हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम एवरेज के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। उससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ और ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे हम अपने एवरेज के क्वेश्चंस में आंसर को जल्दी निकाल सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, आपको पता चलेगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। और हम एवरेज निकालेंगे ऑब्जर्वेशंस का भी, कि अगर ऑब्जर्वेशन दे रखी होती है तो हम कैसे एवरेज निकालते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके भी करेंगे और जैसे मैंने डेविएशन जो बताया था, डेविएशन का यूज़ करके भी करेंगे। चलिए देखिए, अगर मैं एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करूँ यहाँ पे, है ना, तो सिंपल आप सारी टर्म्स का सम ले लीजिए। तो 25 प्लस 45 प्लस 71 प्लस 64 प्लस 95 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। अब इनका प्लस कैसे करें, देखिए 25 30 40 और 20 60, 5 5 10 70, 70 70 और 95 165। तो ये 165 को अलग लिख लीजिए और प्लस, अब ये 70 और 60 130 और ये 5 135 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये 300 डिवाइडेड बाई 5 60 आंसर आ गया एवरेज। अगर मैं डेविएशन से निकालूं तो देखिए, अगर मैंने मान लिया कि हमारा जो एवरेज है वो 70 है, तो 70 मैंने एज्यूम किया, यहाँ मैंने लिखा एज्यूम कि 70 हमारा एवरेज है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 25 में से 70 जाएगा तो -45, 45 में से 70 जाएगा तो -25, 71 में से 70 जाएगा तो +1, 64 में से 70 जाएगा तो -6 और 95 में से 70 गया तो 25। ये प्लस का है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 5। तो हम देखते हैं डेविएशन कितना आ रहा है। अब 25 से 25 कैंसिल, 45 और 6 माइनस का -51 +1, तो -50 अपॉन में 5 इक्वल टू -10। इसका मतलब 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 60 हमारा एवरेज आ गया डेविएशन का यूज़ करके। ये हमारा यहाँ पे 60 फॉर्मूले का यूज़ करके आया था, ये डेविएशन यूज़ करके आ गया। तो हमने दोनों तरीक़ों से एवरेज निकाल लिया। इन दो तरीक़ों से हम एवरेज निकाल सकते हैं। दोनों ही तरीके सिंपल है। मेनली जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर आपको डेविएशन का यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है और आपको इतना मतलब प्लस नहीं करना पड़ेगा इतना बड़ा। आपको बस डेविएशन निकालना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है जो हमने एवरेज एज्यूम किया है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कुछ और तरीके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज़ 40 बट अ नंबर 35 इज़ टेकन बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ 55, फाइंड द करेक्ट एवरेज। इसमें ये बोल रहा है कि 20 नंबर दे रखे हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, हमें नहीं पता कौन कौन से नंबर हैं, पर उन 20 नंबर्स का एवरेज 40 है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, एवरेज भी दे रखा है, नंबर भी दे रखे हैं 20 नंबर्स। अब लेकिन एक जो नंबर है 35, उसको लिया गया बाय मिस्टेक इन प्लेस ऑफ 55, यानी जो 20 नंबर हैं उसमें एक नंबर था 35, उसे लिया गया, उससे एवरेज आया 40, पर हमारा जो लेना हमें 55 था। तो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड करना है कि 55 को जब लेंगे तो हम करेक्ट एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, मान लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे कर कर करके 20 नंबर है, ठीक है, पर उसमें एक 35 भी है। ये तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 नंबर हैं, उनका एवरेज कितना आ रहा है, 40। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको लेट से नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब ऐसे ही x1 प्लस x2 x3 डेड प्लस, अब 35 की जगह हमें कर लेना क्या है 55, यानी 19 नंबर्स तो दे रखे हैं, वो तो सेम टू सेम है, पर 35 की जगह हमें 55 लेना है। नंबर अभी भी 20 ही हैं, पर एवरेज जो है वो हमें पता करना है। ये लेट से इक्वेशन 2, एवरेज हमने ए ले लिया। अब देखिए सिंपल, आपको बेसिक इक्वेशन तो पता होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पूरे को
ये जो 19 नंबर है, लेट से मैंने इसको XN ले लिया, प्लस 35 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 800। और ऐसे ही ये 19 नंबर्स हैं यहाँ पे, इसको मैंने XN ले लिया, प्लस 55 इज इक्वल्स टू, अब ये 20A। अब मैंने इस इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन, लेट से इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, अब मैंने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो XN तो XN चला जाएगा, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस पूरी इक्वेशन में से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 55 में से 35 जाएगा, 20 बचा, और 20A में से 800 माइनस हो जाएगा, 20A माइनस 800, 20A इज इक्वल्स टू 800 यहाँ आ जाएगा, और 800 और 20 मिल के 820 बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये 41 टाइम्स, 41 हमारा करेक्ट एवरेज हो गया। तो पहले एवरेज कितना था 40, अब कितना हो गया 41। अब देखिए ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला, अब हम डायरेक्ट निकालते हैं इसको साइड में, यहाँ थोड़ी जगह करके देखिए, मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ करना कैसे है आपको। मान लीजिए एवरेज दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं, और इसकी जगह कोई नंबर बाय मिस्टेक लिया गया है। आपको ये देखना है कि जो करेक्ट नंबर है वो, जो हमने नंबर लिया है बाय मिस्टेक, वो उससे बड़ा है कि छोटा है। अब देखिए ये इससे बड़ा है, इसका मतलब 55 35 से बड़ा है। तो अगर ये बड़ा है तो आप मुझे बताइए कि एवरेज भी तो बढ़ जाएगा ना। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 55 और 35 में, 20 का डिफरेंस आ रहा है। 55 और 35 में 20 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 20 नंबर्स में भी तो बटेगा, यानी जो डिफरेंस आया वो तो ठीक है, पर हमें तो एवरेज लेना है ना। सम का डिफरेंस तो 20 आ रहा है, लेकिन हमें एवरेज लेना है, तो 20 नंबर्स में बटेगा, तो डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आया हमारा 1। अब आपको क्या करना है, ये नंबर बड़ा है तो आपको अपने जो एवरेज दे रखा है 40, उसमें 1 को ऐड कर देना है। 40 + 1 तो इजिकल्स टू 41, ये हमारा आंसर हो गया। लेट से अगर यहाँ पे 35 की जगह कुछ और नंबर होता, मान लीजिए 15 होता, तो 15 और 35 में डिफरेंस कितना होता 20 का। अब 20 नंबर से फिर बढ़ जाएगा, फिर 1 आ रहा है, तो 1 इस बार कम होगा, क्योंकि हमने नंबर कम कर दिया, यहाँ पे 15 कर दिया, नंबर कम कर दिया, उस चक्कर में ही इस बार जो हमारा आंसर होगा वो 1 कम हो जाएगा, आंसर 39 आ जाएगा। आपको ये ट्रिक बहुत काम करेगी एग्ज़ाम में फास्ट आंसर निकालने के लिए। ये सब इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी पड़ेंगी, हाँ कभी कभी ये बनानी पड़ेंगी, वो भी हम जल्दी बना लेंगे, ऐसे कोई इसमें टाइम नहीं लगता। हाँ लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए अब एवरेज एज दे रखी है 35 पर्सनस की 50, ठीक है। चलिए ऐसे 35 पर्सनस दे रखे हैं, उनकी एवरेज एज 50 दे रखी है, बट द एजेस ऑफ 2 पर्सन 40 एंड 35 इज टेकन बाय मिस्टेक। यानी 40 और 50 जो है एज जो है वो बाय मिस्टेक ले लिए इन प्लेस ऑफ 25 एंड 30, फाइंड द करेक्ट एवरेज। और हमें करेक्ट एवरेज निकालना है। चलिए तो 2 नंबर्स हैं इस बार, है ना। तो चलिए मैंने लेट से XN ले लिया, ये 48 नंबर्स हो गए, प्लस में 40 + 50, ये बाकी के 2 नंबर हो गए। टोटल नंबर्स कितने हैं 50 इज इक्वल, टोटल नंबर सॉरी 35 है, और इनका एवरेज कितना आ रहा है 50। पर करेक्ट में नंबर्स कितने हैं, जो करेक्ट नंबर्स हैं या करेक्ट जो एज है वो कितनी है 25 और 30। 40 और 50 तो बाय मिस्टेक ले ली गई है, 25 + 30 डिवाइडेड बाय, नंबर अभी भी 35 है क्योंकि इन दोनों की जगह हमने इनको रिप्लेस किया है, बाकी 33 नंबर्स सेम टू सेम है। अब इसका एवरेज हमें निकालना है, ये नहीं पता। तो देखिए सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये 90 इज इक्वल्स टू 35 का 50 और मल्टीप्लाई करिए, 5 5 से 25, 50 50 1750। सेम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 55 इज इक्वल्स टू 35A, बाकी XN सेम। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 90 में से 55 गए, 35 इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 35A, 35A इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 35, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 1715 डिवाइडेड बाई 35, कैंसिल आउट करिए, 5 7 से 35, 5 2 5 3 से 15, 5 4 से 20 एंड 5 3 से 15। अब ये 49 टाइम्स हो जाएगा, 49 हमारा आंसर आ गया। पहले एवरेज कितना था 50, अब आया 49,
एक कम आया। अब हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए हमें पता है कि 35% है, उनकी एवरेज एज 50 है। अब एक बात बताइए, ये दोनों कितने हैं, 45 50 90, मैंने 90 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब एक बात बताइए, एजेस कम हो रही है, एज कम हो रही है 2% की, तो एवरेज भी कम होगा। तो 25 और 30 कितना होता है, 55। डिफरेंस कितने का आया, 35 का आया। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 35 है। इसका मतलब आया 1 1 हमारा एक तरह से डेविएशन मान लीजिए, या फिर करेक्ट एवरेज मान लीजिए। 1 हम माइनस कर देंगे, तो जो 50 एवरेज है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो 50 माइनस 1, आंसर हमारा 49 आ गया। तो बेस्ड ऑन दिस डेविएशन हमने ये बहुत जल्दी निकाल लिया, इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो करेक्ट नंबर्स लिए जा रहे हैं, या करेक्ट एजेस, या कुछ भी जो दे रखा है, करेक्ट मार्क्स भी हो सकते हैं, तो उसमें जो बाय मिस्टेक नंबर लिए गए हैं वो उससे कम हो रहे हैं कि ज़्यादा हो रहे हैं। अगर वो ज़्यादा हो रहे हैं तो एवरेज हमारा ज़्यादा होगा। अगर ये नंबर कम हो रहे हैं तो आपको भी पता है, नंबर कम होंगे, इनकी वैल्यू कम होगी, तो एवरेज कम ही होगा। तो 50 से 49 कम आया, लेकिन इस केस में वैल्यू ज़्यादा थी, यहाँ 35 था, लेकिन हमने 55 लिया था, तो फिर एवरेज बढ़ेगा ना, क्योंकि हमने नंबर रिप्लेस जो किया है वो बड़ा है, तो इसलिए 40 से 41 हो गया। चलिए, आई होप मुझे लगता होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए, एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लीजिए x1 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं जिनका एवरेज है a1, x2 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है जिनका एवरेज है a2, x3 ऑब्जर्वेशंस दे रखी है जिनका एवरेज है a3। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, x1 a1 x2 a2 x3 a3 इनको ऐड करना है ऊपर, और नीचे x1 प्लस x2 प्लस x3 का डिवाइड दे देना है। सिंपल है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। देखिए, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज़ 15। तो x1 a1 की वैल्यू कितनी हो गई, 12 इंटू 15, 180। x2 a2 की वैल्यू कितनी हो गई, 15 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितने हैं, 24। तो 15 इंटू 24, 360। अब हमें क्या करना है, x1 a1 प्लस x2 a2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2, तो 180 प्लस 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, एक तरह से तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशंस 12 और 15 27। तो ये कितना आ गया, 540 डिवाइडेड बाय 27, 20 हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके हमने ऑब्जर्वेशंस का आंसर निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है कि सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज दे रखा होता है, तो हमें कुछ स्टूडेंट्स या फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस का एवरेज निकालना पड़ता है, तो वो हम आगे के अपने वीडियोस में देखेंगे उनके क्वेश्चंस, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। चलिए, थैंक यू।